कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। तेरे ख्वाबों को हम बदलाएंगे हकीकत में, तेरे ख्वाबों को हम बदलवाएंगे हकीकत में, तो जरा मेरे साथ कोशिश तो कर। चलिए, इसी के साथ न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और इंग्लिश ये बेसिक क्लासेस चल रही हैं। आज इसका 7th लेक्चर है, पार्ट 7 है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिस पे देखें तो ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की रूलिंग को मैंने काफ़ी बता दिया था, उसका जनरल पार्ट। आज उसके आगे ठीक असर्टिव सेंटेंस को हम यहाँ पे बताएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का तरीका, और उसको चेंज करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज इनटू, या पूरा लिख लीजिए डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, खासकर जब असर्टिव सेंटेंस हो। फॉर असर्टिव सेंटेंस, फॉर असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के लिए यहां पे हम बताएंगे। इसके बाद 4 सेंटेंस आपके बचेंगे। कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। अब इसमें कथनात्मक वाक्य में असर्टिव सेंटेंस को यदि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो कितने परिवर्तन करने पड़ते हैं, उनको पहले देखिए। नंबर 1, पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो परिवर्तन कहें या चेंज कहें, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे। और कौन सा परिवर्तन होगा? फिर कंजंक्शन, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यूज ऑफ कंजंक्शन का प्रयोग यहाँ पे। थर्ड, उसके बाद में डायरेक्ट पार्ट या इसको रिपोर्टेड वर्ब कहें, रिपोर्टेड स्पीच कहें, तो डायरेक्ट पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, ये चेंज होगा। 4th नंबर पे डायरेक्ट पार्ट कहें या रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, इसमें चेंज करेंगे। और लास्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्ट पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्द
या शब्दों में परिवर्तन, तो निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्द वर्ड शोइंग नियरनेस को चेंज कर दिया जाता है वर्ड शोइंग फॉरनेस। तो ये 5 करेक्शन या 5 ये चेंजेज आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। उसके बाद कंजंक्शन का प्रयोग, कंजंक्शन के बाद डायरेक्ट या रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसके टेंस, और फिर डायरेक्ट पार्ट या रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन। ये बहुत खास है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंसता है, प्रोनाउन में परिवर्तन। इसके लिए अभी आपको एक पर्सनल प्रोनाउन की टेबल तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद डायरेक्ट पार्ट या रिपोर्टेड पार्ट के निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो इतने चेंजेज आपको करने पड़ते हैं। अब इनको करने के लिए ये हम असर्टिव सेंटेंस के लिए बता रहे हैं, आपको कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उन रूल्स को यहाँ पे जान लीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट रूल है वो देखिए। तो ये तो इतने हमें चेंजेस करने हैं, 5 चेंज कम से कम होंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट रूल में जाएगा, पहला, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो हमें पहले ही ध्यान देना है, पता लगा कि बिन मतलब में आप चेंज कर दें। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, कि टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस उसका नो चेंज रहेगा। ये फर्स्ट रूल जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी में लेकिन लगा के जोड़ देते हैं लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस की सबसे बढ़िया पहचान, वहां पे शैड टू लिखा होगा, शैड टू ये लिखा मिलेगा। बस यही आप देखिए तो जान लो पास्ट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रेजेंट और फ्यूचर में सेज लिखा रहेगा। तो लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस मतलब शैड टू में है तो डायरेक्ट स्पीच का या के टेंस में परिवर्तन होगा। तब परिवर्तन होगा, और कैसे होगा वो आपको हमने बता दिया था। लेकिन एक बार फर्दर देख लीजिए। देखो, जो प्रेजेंट होता है, यहां से लिखिए, जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस
तो ये तो सीधे चला जाता है, ये सीधे चेंज हो जाता है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। अभी सीधे का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बताएंगे। तो प्रेजेंट तो सीधे पास्ट में जाएगा और पास्ट टेंस यदि हुआ, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में ही जाएगा, पास्ट टेंस में ही चेंज होगा, तो चेंज होगा, तो पास्ट में ही चेंज होता है। देखिए कैसे, सीधे का मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसका मतलब है सीधे। अब पास्ट में ही जाएगा, लेकिन सीधे नहीं, लेकिन सीधे नहीं, सीधे नहीं, अल्टरनेट जाएगा। सीधे नहीं तब कैसा, तो लिख दो अल्टरनेट, अल्टरनेट, यानी कि एक कदम आगे रहेगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, इसको कहो तो हम लिख दें, जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पीछे बताया जा चुका है, खाली रिवाइज कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, या तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब बाकी जो दो बच गए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये नो चेंज में रहेंगे। तो इस तरीके से टेंस में परिवर्तन होता है। ये आपको ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है, इसलिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। और वो कपड़ा का अब इसमें आगे नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमको ये देखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से चेंज करेंगे। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें बाद में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से चेंज करेंगे, ध्यान रखना है। जैसे सेज या से करिए, से टू को टेल्स, से टू को टेल में बदल देंगे। और सेज टू, यहाँ पे यस लग जाए तो सेज टू को टेल्स में, और यदि सैड आ जाए, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें टेंस भी चेंज हो जाता है, उनमें दो में टेंस नहीं चेंज होता है। सैड टू, इसमें टेंस चेंज होता है। तो सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे,
और ये किसके लिए चल रहा है? असर्टिव सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस। तो ये सब जो हम बता रहे हैं ये असर्टिव सेंटेंस के लिए है। तो से टू को टेंस में, टेल में, सेज टू को टेंस में और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। कब? जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार परिवर्तन होगा। ये जो नीली वाली दो लिखी हैं ये आपकी, इसमें टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन नीचे वाले में इसमें टेंस भी चेंज होता है रिपोर्टेड का, वो आपको अभी बता दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। रूल नंबर 3। असर्टिव सेंटेंस का जो कंजक्शन है वो दैट होता है। तो यहीं पे लिख लीजिए असर्टिव का जो, चलिए रूल नंबर 4, थर्ड वाला लिखिए। इन्वर्टेड कामा को हटा करके, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कंजक्शन लगाएंगे। तो दैट जो है कंजंक्शन लगाते हैं। तो यहां दैट कंजक्शन लगाएंगे तो असर्टिव में जो कंजक्शन आएगा वो दैट आएगा, ये ध्यान रखना है। 4th रूल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ता है? इसमें ये ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, बहुत ध्यान देने योग्य है, ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट यदि नहीं है, यदि नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी, ज्यों की त्यों रहेंगी, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों रहेंगी। केवल कंजंक्शन, केवल इन्वर्टेड कामा, तो केवल इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कंजक्शन लगाएंगे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। तो ये बहुत ध्यान देना है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको वैसे रखेंगे जैसी है वैसे रखी रहेगी। 5th रूल इसका सभी नियमों का हेड है, क्योंकि उसके बगैर सब अधूरा है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये हम असर्टिव सेंटेंस के लिए बता रहे हैं। अब इसके बाद में चेंज ऑफ जो प्रोनाउन की कहानी है, क्योंकि चेंज ऑफ निकटता सूचक शब्द तो आप डायरेक्ट उस टेबल से याद करके रख देंगे, तो वहाँ पे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं वो, तो वहाँ समस्या नहीं आएगी। समस्या केवल प्रोनाउंस में है। तो पर्सन चेंज करते समय ये रूल सबका हेड है, पर्सन चेंज करते समय
पर्सन चेंज करते समय नंबर, नंबर का मतलब वचन, एक वचन दो वचन, तथा केस, केस का मतलब कारक। तो पर्सन चेंज करते समय नंबर तथा वचन, नंबर यानी कि वचन तथा केस कारक पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा आपके टेंस में अनचेंज्ड रहते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज, क्योंकि ये ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, ये ऑलवेज अनचेंज्ड रहते हैं, ध्यान रखना, ये ऑलवेज अनचेंज्ड रहते हैं। तो ये कहानी हमेशा फंसती है कि उसमें जो उनके नंबर हैं, जो वचन है, एक वचन दो वचन वाला, एक वचन या बहुवचन, और जो केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस, तो ये केसेस हैं, पर्सन चेंज करते समय नंबर्स और केस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ये हमेशा, चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करेंगे तो इनमें कोई भी अनचेंज्ड रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनकी सभी फॉर्म आपको याद करना अति आवश्यक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म है, इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की सभी फॉर्म याद करना अति आवश्यक है। तो इसीलिए जो पर्सनल प्रोनाउन है उनकी सभी फॉर्म आपको आनी चाहिए। अब देखिए, इसके लिए हम आपकी एक टेबल बना देते हैं और ये पांचवा उसी के साथ पूरा कोशिश करते हैं कि आप तैयार कर सकें। तो यहीं पे एक टेबल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसमें आप नॉमिनेटिव केस लिख लीजिए, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस या इनको सब्जेक्ट भी कहते हैं, सब्जेक्ट, यही आपके कर्ता के रूप में यूज होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ये लाइन इधर ले आओ, ये इधर ले आओ। अब चूंकि पर्सनल प्रोनाउन की सभी फॉर्म पर्सन पढ़ रहे हैं, तो पर्सन आपके तीन होते हैं, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसमें फर्स्ट पर्सन, एक तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे पर्सन कितने हैं, ये तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो तीन पर्सन है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नॉमिनेटिव केस के बाद में आपका जो दूसरा होता है वो आपका पॉजेसिव केस होता है। तो यहां पे लिख लीजिए पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस के दो पार्ट होते हैं, एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो शॉर्टकट में लिख दें थोड़ा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है पॉजेसिव
प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो इसके दो फॉर्म है, और तीसरा जो बचता है लास्ट में वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको सही, तो ऑब्जेक्टिव केस इनकी हिंदी देखिए, नॉमिनेटिव को मैंने बता ही दिया, ये कर्ता के रूप में जब यूज किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में। पजेसिव मतलब अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण। और केस मतलब होता है कारक। हिंदी में तो ये 8 होते हैं। तो पजेसिव केस अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कारक आगे लिख दीजिए, कर्ता कारक। और ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। तो ये आप लोगों को हिंदी में भी पढ़ने पड़ते हैं। अब ये कौन कौन से हैं उनको यहाँ पे देखना है। उनकी सभी फॉर्म, इनकी सभी फॉर्म जैसे वर्ब फॉर्म होती हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं आपके। एक तो आई, जिसको हिंदी में कहते हैं मैं, और एक होता है बी, जिसको कहते हैं हम। तो आई और बी ये फर्स्ट पर्सन है नॉमिनेटिव केस में। पजेसिव एडजेक्टिव में जब ये जाएगा तो आई का जो है माई बन जाता है। आई का माई मतलब मेरा, इसकी हिंदी यूज होगी। और पजेसिव प्रोनाउन में जाएगा तब ये माइन बन जाएगा, मेरी। लेकिन जब यही हमारा आई जो फर्स्ट पर्सन है, जब एक ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करेंगे इसको, तो उस केस में ये जो है आई, और आई उस केस में मी बन जाता है। मी, मी की हिंदी होती है मुझे। तो इनकी हिंदी भी ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की सभी फॉर्म लिख रहे हैं। तो आई माने मैं, ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट में जब इसी को हम यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो ये माई हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह इसी को रखेंगे तब ये मी होगा। अब आ जाइए बी के लिए। तो बी ये हो जाएगा आपका अवर। तो अवर की हिंदी भी लिख लीजिए। तो अवर का मतलब यहाँ पे हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें आएंगे, इसमें यस लग जाती है, अवर्स हमारे। और यदि इसी को हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तब ये बन जाएगा अस। अस माने हमें, उसमें ये अस हमें सेंस देगा। तो ये फर्स्ट पर्सन आपका कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट पर्सन दो ही होते हैं, उनकी हमने सभी फॉर्म यहाँ पे नोट कर दी है। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकेंड पर्सन में। और सेकेंड पर्सन में सब जानते हैं कि एक ही होता है, और वो आपका यू है। चलिए, तो सेकेंड वाले को देख लीजिए। तो सेकेंड में एक ही है, यू। तो यू की जो हिंदी होती है, उसको तुम कहो, गांव में तो लोग तुम ही कहते हैं, शहर में इसको आप बोलते हैं। तो तुम या आप लोग। तो यू ये हो जाएगा यू का योर, तुम्हारा। हिंदी का मतलब होगा तुम्हारा। जब ये पजेसिव एडजेक्टिव में आएगा, और यही यू जब आपका पजेसिव प्रोनाउन में जाएगा तो योर्स हो जाता है। बाई ओ यू आर एस, इसमें सब में एस लगती है। योर्स मतलब तुम्हारे, तुम्हारे। और इसी को
यदि कभी ऑब्जेक्ट में रखोगे तो फिर से ये यू ही रहता है, तो ऑब्जेक्ट में फिर यू हो जाता है। तो इस तरीके से सेकेंड पर्सन की सारी फॉर्म हो गई। अब थर्ड पर्सन में थोड़े ज़्यादा है, उनको भी लिख लीजिए। एक तो इसमें आएगा सबसे पहले ही माने होता है वह, लेकिन लड़का, तो ये लड़का के लिए आएगा। फिर उसके बाद में सी माने भी वह होता है, लेकिन ये लड़की के लिए लगता है। फिर इट माने यह। फिर उसके बाद में दे, THE दे माने बे, ये बहुवचन है, बहुवचन। और यह इट जो है निर्जीव में आता है, जिनमें जान नहीं पाई जाती है, तो निर्जीव के लिए। तो ही, सी, इट, दे और एनी नेम, कोई नाम भी हो सकता है। चलिए अब इनको जरा चेंज किया जाए। तो ही को यदि पजेसिव एडजेक्टिव में ले जाएंगे तो ही का हो जाता है हिज, उसका। इसमें पजेसिव प्रोनाउन में हिज, तो हिज आपका, ये भी उसके। तो इसकी दो फॉर्म सिमिलर हो जाती हैं, हिज दोनों सेम रहती हैं। लेकिन यदि इसको थर्ड, जब इसमें ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, तब ये हिज का हिम बन जाता है, हिम, HIM। इसको साफ लिख लीजिए थोड़ा, HIM, हिम। तो हिम उस केस में बन जाए, और हिम का मतलब होता है उसको, ये बन जाएगा उसको। तो ये तो इसका ऐसे ही सी को ले जाएंगे, तो सी का हर, HER, हर। फिर उसके बाद में ये भी आपका HER, हर, हर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे फिर लास्ट में हरी हो जाएगा, HER। ऐसे दे, इट को यहाँ पे इट्स, इसमें ये होता ही नहीं है, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मार दीजिए, ये इसका रहता नहीं है। और लास्ट में फिर इट हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाता है तो फिर इट। दे के लिए लिख लीजिए, दे का देयर, THEIR, देयर। यहाँ पे देयर्स हो जाएगा, THEIRS, देयर्स। और चौथे जो ऑब्जेक्ट में इसको रखेंगे तो देम बन जाता है, देम। दे माने बे, देयर उनके, और देम उनको। तो इस टाइप से ये हमने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की सभी फॉर्म यहाँ पे नोट कर दी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। इस चार्ट को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए इसको आप समझ लो, रट ही लेना है, समझ के साथ साथ रट भी डालिए। नाम नीचे कोई भी होगा उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और हमने पहले ही बताया था कि जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनमें कोई परिवर्तन इनडायरेक्ट करते समय नहीं किया जाता है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन वैसे भी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इनकी सबकी फॉर्म याद रखना अति महत्वपूर्ण है। अब आपको हम इसमें करके दिखाते हैं, क्योंकि रूलिंग इसकी सारी हो गई है। अब कैसे करेंगे वो प्रैक्टिस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से नोट करते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट पार्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को नोट करेंगे, क्या है ये? राम
shed to सीता, कामा इन्वर्टेड कामा आई। इसको हम ब्लैक से लिखते हैं क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है या डायरेक्ट स्पीच, तो समझने के लिए इसको ब्लैक कर दे रहे हैं। आई एम गोइंग टूडे, फुल स्टॉप के बाद ये इन्वर्टेड कामा बंद। तो इन्वर्टेड कामा में हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसका हमें इनडायरेक्ट पार्ट में ले जाना है, तो इसको हम इनडायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट। अब यहीं पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या क्या परिवर्तन करेंगे, अब यही आपको सीखना है। तो सबसे पहला परिवर्तन हमने कहा था, मेनली 5 परिवर्तन होते हैं। ये तो है सब्जेक्ट, ये पूरी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टिंग की वर्ब है, तो इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब सब्जेक्ट तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो राम तो ऐसे ही आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो पास्ट में है, तो इसको बदल देंगे, सैड टू आपका टोल्ड में चला जाएगा, मैंने पहले बताया था। तो सैड टू को टोल्ड में, सैड और टू दोनों टोल्ड में जाते हैं मिलके, तो राम टोल्ड सीता, ये हो गया। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और एक कंजंक्शन अपनी तरफ से डालेंगे। मैंने कहा था कंजंक्शन अफर्मेटिव वालों असर्टिव में दैट रहता है, तो दैट कंजंक्शन लगा दिया, ये सारा चीज हटा के। अब देखिए ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार सन फार्मूला हमारा क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट देखिए इसका, ये है सब्जेक्ट राम, तो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट, तो राम के हिसाब से ये बन जाएगा ही, क्योंकि ही किसके लिए आया है, राम के लिए। तो ही, जब ही आएगा और ये सैड है तो टेंस बदलेगी, तो इसका ये प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, तो एम का बन जाएगा बाज, क्योंकि ही के साथ बाज लगाएंगे, ही बाज, टेंस बदल गया इसका। गोइंग, अब ये टुडे निकटता सूचक शब्द है, तो दूरी सूचक शब्दों में इसको बदल देंगे, तो दैट डे, दैट डे। इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, केवल फुल स्टॉप लगेगा। देखिए इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है, तो राम, क्योंकि ये आपका आई जो था फर्स्ट पर्सन था, ये आपका फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है, इसलिए ही लगाया है, क्योंकि ही जो है वो राम के लिए आ रहा है। तो यहाँ राम लिखना जरूरी नहीं है, आपके समझने के लिए लिख दिया है, तो ये ही लिखा जाएगा इसके लिए। तो ही बाज गोइंग दैट डे, लेकिन समझने के लिए हमने लिख दिया है कि ये राम की वजह से ही लगा है। और टुडे निकटता सूचक है, दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया गया है। एक और देख लीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल, अनिल said, कामा इन्वर्टेड कामा, अंजू राइट्स एन एसे, तो अंजू राइट्स एन एसे, फुल स्टॉप के बाद में इन्वर्टेड कामा बंद, तो ये इन्वर्टेड कामा हमारा बंद हो गया। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करना है। देखिए, तो इन्वर्टेड कामा से ये पहले है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच हो गई और ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब के आगे यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट में होने के बावजूद कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, अनिल शायद, तो ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट लगा देंगे, कंजंक्शन तो आपका आएगा दैट, ये जोड़ने का काम करेगा।
तो कंजंक्शन यहाँ पे दैट का प्रयोग किया, तो दैट हमारा कंजंक्शन तो लगेगा। फिर देखिए आगे बनाइए, तो अंजू नाम है किसी का, तो थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब अंजू आपका जो है, तो अंजू को इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, लेकिन राइट्स, ये राइट्स ईएस लगा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्योंकि टेंस बदलेगा जब यहाँ सेड है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी रोट, तो रोट एन एसे, एन एसे। तो इस तरीके से ये देखिए आपका यहाँ पे परिवर्तन होता है, ऐसे हम इनको बनाएंगे। और चलिए अब आगे कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको बताते हैं। चलिए इसमें कुछ अन्य एग्जाम्पल्स जिनकी मदद से हम अपने इस सब कंटेंट को और थोड़ा क्लियर करेंगे। देखिए, राम से टू मी आई एम हिज टीचर, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसको इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट तो ऐसे रहेगा, तो राम से टू को बदल देते हैं, टेल्स मी, यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, तो जो ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चयन करते हैं। सब्जेक्ट राम है, तो राम के हिसाब से ये हो जाएगा ही। तो जब ही हो जाएगा तो यहाँ एम तो आएगा नहीं, ही के साथ तो इजी आएगा, ही इज। और ये थर्ड पर्सन है, तो ये ऐसे रहे, थर्ड पर्सन हिज है, तो हिज किसका आता है? तो हिज आपका फर्स्ट पर्सन का ही होता है, तो राम के हिसाब से ही चेंज करोगे इसको, तो ये वैसे ही बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? तो थर्ड पर्सन में नो चेंज रहता है, इसलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, हिज टीचर, TEACHER। ये इनडायरेक्ट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ऐसे ही आप दूसरे वाले को देखिए, श्याम विल से टू मी यू आर माई फ्रेंड। विल लगा है, तो जब तक प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तब तक आगे का टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन नर्सन चेंज होंगे। तो श्याम तो ऐसे रहेगा, इनडायरेक्ट बनाइए इसकी, तो श्याम ऐसे ही रहेगा, SHYAM, श्याम विल। से टू को चेंज करो, तो ये आपका टेल मी, कंजक्शन दैट लगेगा, क्योंकि असर्टिव में दैट, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाता है। तो मी का यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि मी के लिए क्या प्रयोग करोगे। तो मी के लिए सब्जेक्ट का काम जब मी बनेगा तो आई बन जाता है, और आई के साथ अब आप आर तो लगाएंगे नहीं, तो आई एम, माई फर्स्ट पर्सन का ही है, तो फर्स्ट पर्सन आप सब्जेक्ट के अनुसार ही ले जाएंगे। तो सब्जेक्ट श्याम है, तो श्याम के लिए क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड्स, या फ्रेंड। तो इस तरीके से इनको चेंज किया जाता है। तीसरा डायरेक्ट, सी से टू मी, उसने मुझसे कहा आई लव यू। अब इसे कैसे बदलेंगे? इसकी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करिए, तो सी इनडायरेक्ट करेंगे। से टू को टेल में टेल मी, कंजक्शन आपका दैट ही रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सी के हिसाब से बदलेंगे तो सी ही रहेगा, शी। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये अब लव्स है, तो लव है तो लव्स हो जाएगा, सी लव्स यू। यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन आप मी के हिसाब से करेंगे, तो मी जब जाता है लास्ट में तो ये क्या बन जाता है? इसमें ये आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो मी को सेकेंड पर्सन के केस में तो मी के हिसाब से लगाएंगे, तो ये मी बन जाएगा। तो इस तरीके से सी टेल्स मी
दैट शी लव्स मी। तो ये इनडायरेक्ट हो गया इसका, इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इनको बदल पाएंगे। अब इसमें कुछ जो जनरल ट्रूथ होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ, उनमें टेंस कुछ भी हो तब भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब उसको हम बता देते हैं। चलिए बंद करिए इसको फिर। चलिए एक और महत्वपूर्ण डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का, यदि रिपोर्टेड स्पीच कॉन्टेनिंग यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ, कोई चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड सत्य, ब्रह्मांड सत्य, या फिर जनरल सामान्य सत्य। तो जनरल सत्य, कोई सत्य बात कही जाए तो उस केस में उसके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद आगे के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो द टीचर सेड द अर्थ मूव राउंड द सन। टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये तो कटुक सत्य है। तो सत्य वालों में ये पास्ट टेंस में रहेगा, फिर भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। तो द टीचर शेड, खाली कंजक्शन लगा के जोड़ दीजिए। दैट, केवल ये कंजक्शन लगेगा, बाकी ऐसे उतार लो। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बस हो गया। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव राउंड द सन। जब कभी यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल सत्य हो तो केवल कंजक्शन लगा के ऐसे जोड़ दिया जाता है। अगले में देखिए ही सेड, उसने कहा। तो इसको करिए ही सेड, खाली कंजक्शन लगाओ दैट 5 and 5 is 10, 5 और 5 10 होता है। तो ये तो सही बात है, तो ऐसे कर लीजिए 5 and 5 is 10। यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के सेंटेंस जो ब्रह्मांड सत्य या जनरल सत्य है, उनके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो नीचे ये नोट में लिख लीजिए, नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, हिंदी लिखने आया तो बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको कहते हैं ब्रह्मांड सत्य। कोई ऐसी बात जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य हो, ब्रह्मांड सत्य या जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य, सामान्य सत्य हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी डायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच में नो चेंज, नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको आप याद कर रखेंगे। थर्ड वाले में केवल स्पेशल कैरेक्टर बचे हैं। इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव का कंजक्शन जो है वो इफ रहेगा, इफ या वेदर। तो उस तरीके से उसको आगे बताएंगे। चलिए आज इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक और बनेगा पार्ट और आपका पूरा 100% ये समाप्त हो जाएगा।